So very good morning, beta. Today we will discuss the next topic of your chapter 12, organic chemistry. And from this particular topic, the main portion of organic chemistry gets started up. Okay, यहाँ से आपका मेन पोर्शन स्टार्ट हो जाता है ये ऑर्गेनिक का. तो इसको सभी बच्चों ने अच्छी तरह से समझना है थॉरोली. सो टुडे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन of organic compounds. मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल फार्मूलाज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली बेटा हम लोग किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. 4 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 डिफरेंट टाइप से. सबसे पहले होता है कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फॉर्मूले. कंप्लीट और कंडेंस्ड फॉर्मूले या एंड कंडेंस्ड फॉर्मूले. सेकंड आपके पास होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले या सिंपल हम इनको बॉन्ड लाइन नोटेशंस बोल देते हैं. द थर्ड वन इज पॉलीगन फॉर्मूलास. फोर्थ वन जो आपके पास रहता है दैट इज द 3-dimensional representation of organic molecules. 3D representation. ये मेन टाइप्स होती हैं. डिफरेंट आप कह सकते हो मेथड्स विद द हेल्प ऑफ विच वी रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फार्मूलाज. कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फार्मूलाज हमें हम लोग क्या करते हैं कि वी रिप्रेजेंट ईच एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल बाय सिंपल प्लेसिंग डैश between 2 atoms which represent single covalent bond. If we put 2 dashes between the 2 combining atoms, then it represents the double bond. Okay, if there are 3 dashes then it represents the triple bond present between 2 atoms. Means to say इस particular में मेथड में जो complete and condensed formula होता है इसमें हम लोग हर एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं विद द डैश फार्मूला. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास इथेन मॉलिक्यूल है. तो इथेन मॉलिक्यूल में आपके पास 2 कार्बन एटम्स होते हैं इस तरह से. कार्बन कार्बन एटम में एक सिंगल बॉन्ड रहता है, ये हम डैश लगा देंगे. 2 कार्बन एटम के बीच में एक डैश. इट रिप्रेजेंट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स. और each carbon atom gets attached with 3 hydrogen atoms with single covalent bonds, and that can be represented by putting single dash between 2 carbon hydrogen atom like this. This is the complete formula of ethane. Okay, इसको हम इसी मेथड में एक अनदर मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनको मर्ज कर देते हैं. इनको रिप्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से. और ये CH3 CH3
इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी यही है कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं। मीन्स टू से इसमें किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स गेट्स रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल डैश और डबल डैश और ट्रिपल डैश। सिंगल फॉर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल डैश फॉर डबल बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और ट्रिपल फॉर ट्रिपल बॉन्ड्स दैट इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई, दैट इज ये आपके पास इथेन के लिए आ गया। सिमिलरली जब जैसे इथीन के लिए अगर हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है इथीन के लिए, तो उसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो कार्बन, दो कार्बन एटम्स के बीच में हम लोग डबल डैश लगाएंगे इस तरह से ये, और हर एक कार्बन एटम फर्दर दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ जुड़ा होता है, तो उसके बीच में हम लोग इस तरह से उनको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। और अगर हाइड्रोजन एटम्स को हमने मर्ज करना है लॉन्ग विद कार्बन, मींस कार्बन हाइड्रोजन डैश रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी है, तो हम इसको कर सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से। ये आपका कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फॉर्मूला बेटा रहता है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इथीन मॉलिक्यूल के लिए। इसी तरह से जब इथाइन को रिप्रेजेंट करना हम लोगों ने, इथाइन के केस में क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहता है इथाइन, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से 3 डैश डालेंगे बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स एंड 1 विद ईच हाइड्रोजन एटम विद ईच कार्बन, इस तरह से ये। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाला केस। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फॉर्मूले फॉर सर्टन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, इसको ग्राफिक या फिर डिस्प्लेड फॉर्मूलास भी बोल देते हैं हम। ग्राफिक फॉर्मूलास, ग्राफिक और डिस्प्लेड, ठीक है जी, ये सारे इसी के नेम्स हैं कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फॉर्मूलास के। इस तरह से आप इनको रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर। तो ये वाले जैसे ये हम रिप्रेजेंट करते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या अभी CH3 डिस्कस किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डिस्कस किया। तो जब मतलब हाइड्रोजन एटम्स को एक तरह से मर्ज कर दिया जाता है, मींस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम जब डैश फॉर्मूला के साथ रिप्रेजेंट नहीं करते, व्हेन वी डू नॉट पुट एनी डैश बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, वी पुट ओनली डैश, व्हेन वी पुट dash only in carbon carbon atoms, that type of formula is known as condensed formula like this। ये condensed formula हो जाता है। और ये वाला जो है जहाँ पे हर एक दो एटम्स के बीच में डैश डाला जाता है फॉर रिप्रेजेंटिंग द कोवलेंट बॉन्ड, वो हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला कहलाता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस। इज दैट क्लियर। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ये डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन सेटिस्फाई होती है। जैसे इस कार्बन की अगर बात करें तो यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 अनदर कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ। सिमिलरली ये वाला कार्बन अगर बात करें तो यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, ठीक, और 3 कार्बन कार्बन, मतलब ये वाले जो 3 और ये म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, कार्बन कार्बन म्यूचुअल शेयरिंग, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन म्यूचुअल शेयरिंग, इस तरह से। मतलब कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन अनदर कार्बन के साथ शेयर कर रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से एक ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और एक तरफ सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो रही है। इस तरह से बेटा हमारे पास ये फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फॉर्मूलास। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कंप्लीट फॉर्मूला जहाँ पे हर एक बॉन्ड को, हर एक कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंट कंबाइनिंग एटम्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कंडेंस्ड फॉर्मूला में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, सिंपल कार्बन कार्बन बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट किया जाता है और हाइड्रोजन एटम्स के बॉन्ड्स को एज इट इज
मर्ज कर दिया जाता है, वो एज इट इज साथ में लिख दिए जाते हैं कि कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है या कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द टर्म्स ऑफ कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फॉर्मूलाज। सेकंड आपके पास आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज या बॉन्ड लाइन नोटेशंस जिसको हम के बोल देते हैं, और बॉन्ड लाइन नोटेशंस। यहाँ पे बेटा क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एटम, वेदर इट इज कार्बन और हाइड्रोजन, किसी भी एटम को हम रिप्रेजेंट ही नहीं करते, हम सिर्फ क्या करते हैं, लाइंस ड्रॉ करते हैं, जिग जैग लाइंस के साथ कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जिग जैग मैनर में जितने आपके कर्व्स बनेंगे इस तरह से, ये सारे कार्बन एटम्स होते हैं। जो टर्मिनल पोजीशंस होती हैं, ये वाली पोजीशंस, ठीक है जी, ये टर्मिनल पोजीशंस कहलाती हैं। ये क्या है? टर्मिनल पोजीशंस। टर्मिनल पोजीशंस। अगर तो यहाँ पे कोई एटम लगा हुआ है, कोई भी पर्टिकुलर एटम, हीट्रो एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लगा हुआ, तो वो तो वही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, दैट इज जस्ट इसी तरह से एंड हो गया है, लाइन का एंड कर दिया गया है, तो इसका मतलब होता है कि इस पोजीशन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है यहाँ पे। और ये वाले जो हैं, दीज आर, ये वाले सभी, इनके ऊपर अगर कोई साइड पे या कोई बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है, कोई डैश रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है, तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सभी आपके CH2 ग्रुप होंगे। ये CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी और ये भी, और टर्मिनल वाले CH3 ग्रुप्स होंगे। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हमने इथेन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, 2 कार्बन एटम्स होते हैं इथेन, तो इथेन ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा, सिंपल दैट, ये सिंपल है। एक कार्बन एटम यहाँ पे CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, ये इथेन हो गया। लेकिन मान लो 3 कार्बन एटम रिप्रेजेंट करने हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन के साथ, 3 कार्बन एटम्स को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो उस केस में क्या करेंगे फिर, 3 मतलब एक जिग जैग लाइन बनाएंगे जिसके 3 एंड हो गए, दिस वन, ये दिस वन, ये 3 कार्बन एटम, 1 2 3। अब अगर इसका हमने पहले वाला केस लिखना है, कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फार्मूला लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये CH3 और ये भी CH3, ये इस तरह से CH3 लगे हैं, फिर बीच में कार्बन एटम है एक, इसका CH2 ग्रुप लगा हुआ है, और लास्ट में 3rd कार्बन एटम यहाँ पे अगेन CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ये हो गया कंप्लीट फॉर्मूला। जब इसका कंडेंस्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH3, ये बन गया इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है जी, ये होती है बॉन्ड लाइन नोटेशन। यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर एटम को, कार्बन एटम को जिग जैग मैनर में रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब जिग जैग लाइंस के साथ इसको रिप्रेजेंटेशन जो है वो की जाती है। इस तरह से आप लोग इसको रिप्रेजेंट करोगे। जहाँ पे सिंगल लाइन है, जैसे ये सिंगल लाइन थी, तो इसका मतलब होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। अगर बीच में कहीं डबल लाइन आ जाती है, ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए आपके पास ये जिग जैग लाइन है, तो मैंने मान लो यहाँ पे डबल लाइन कर दी इस तरह से, ये डबल लाइन हो गई, तो इसका मतलब होता है कि ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, इन 2 कार्बन एटम के बीच में ये डबल बॉन्ड आ गया। अगर मैं यहाँ पे 3 लाइन ड्रा कर देता हूँ तो इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या है, C, दैट इज CH3, ये CH3 एक, ठीक है, ये वाला इस एंड के ऊपर, फिर ये बीच में एक कार्बन एटम, इसके आगे 3 बॉन्ड्स, फिर ये वाला कार्बन, दिस वन, फिर आगे यहाँ पे CH3, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी,
जितने कॉर्नर्स बनेंगे, जितने मतलब आपके एंड बनेंगे, उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। जैसे इसमें कितने टर्मिनल्स हैं, 1 2 3 4, तो इट मीन्स टू से 4 कार्बन एटम्स आर देयर। अगर 3 ही बन रहे हैं इस तरह से, 1 2 3 बन रहे हैं तो 3 कार्बन एटम्स। इसी तरह से अगर 5 बन रहे हैं तो 5 कार्बन एटम, अगर 6 बन रहे हैं तो 6 कार्बन एटम, इस तरह से होता है। और इन केस मान लीजिए कि अगर आपके पास साइड के ऊपर भी डैश लगा हुआ, ऊपर या नीचे की तरफ, जैसे ये मान लीजिए आपके पास कोई रिप्रेजेंटेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी ऊपर की तरफ ऐसे मान लो एक लग गया या 2 लग गए, तो इसका मतलब होता है कि इस कार्बन एटम के साथ ऊपर भी कार्बन एटम लगा हुआ है। अगर तो यहाँ पे कोई हेटेरो एटम लगा है, हेटेरो एटम ग्रुप लगा हुआ है, तो वो तो इसका मतलब होगा कि इस कार्बन एटम के साथ यहाँ पे वो ग्रुप लगा है। जैसे मान लो कोई भी लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया या कुछ भी लगा दिया, तो इसका मतलब तो ये होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लगा हुआ है तो इट मीन्स टू से कि यहाँ पे कार्बन एटम ही प्रेजेंट है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम। इसी तरह से अगर 2 लग जाते हैं, जैसे मान लो ये 2 लगा दिए ऐसे, ये 2 लग गए, तो इट मीन्स टू से कि यहाँ पे 2 कार्बन एटम, इस कार्बन एटम के साथ 2 कार्बन एटम और लगे हैं साइड के ऊपर। इसी तरह से यहाँ पे भी कोई लग जाता है, तो इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, जैसे ये कार्बन है तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम इस तरह से होंगे, ठीक है। फिर ये वाला कार्बन आ गया, सेकंड वाला। अब इसमें क्या है, 3 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, एक तो ये वाला बॉन्ड, 2 ये हो गए 1 और 2, और तीसरा ऊपर की तरफ से यहाँ पे अगेन कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है जी, ये लगा हुआ है। अब इस कार्बन एटम, नीचे वाले कार्बन एटम के साथ 2 बॉन्ड और लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन हाइड्रोजन और लगे हुए हैं, CH3 CH3 ऐसे, इस तरह से यहाँ पे और लगे हुए हैं इस कार्बन एटम के साथ। अब आगे चलेंगे, इस कार्बन के साथ 2 ही हाइड्रोजन है, CH2 होगा यहाँ पे 2 बॉन्ड्स ये, और लास्ट वाले के साथ 3। तो इस तरह से ये आपके पास कंडेंस्ड फार्मूला बन गया, इसका कंप्लीट फार्मूला, ठीक है। और ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गई। ये आपके पास सेकंड मेथडोलॉजी रहती है टू रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, टू रिप्रेजेंट द केमिकल फार्मूला ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट कौन सा था, कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फार्मूलास। सेकंड आपके पास बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूले, जहां पे हम गिवन कंपाउंड को जिग-जैग लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट मेंशनिंग एनी कार्बन और हाइड्रोजन एटम। ना तो कोई कार्बन एटम रिप्रेजेंट किया जाएगा, ना हाइड्रोजन एटम को एज इट इज रिप्रेजेंट किया जाएगा, जस्ट लाइंस के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। और हर एक लाइन जो होगी वो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और लाइन का जो एंड पॉइंट होंगे वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है जी। अगर कोई हीट्रो एटम प्रेजेंट है कंपाउंड में, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अगर और ग्रुप और एटम या ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो वो मेंशन होगा वहां पे उस केस में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हेलोजन ग्रुप वगैरह लगा है कहीं पे, जैसे ये आपके पास एक कोई भी कंपाउंड है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई भी लगा दिया, जैसे क्लोरीन लगा दिया, एनीथिंग, तो इसका मतलब है कि इस कार्बन एटम के साथ आगे यहाँ पे कार्बन एटम नहीं है, बट ये ग्रुप लगा हुआ है क्लोरीन। जब इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इस एंड के ऊपर एक CH3 ग्रुप होगा, आगे ये वाला कार्बन है, यहाँ पे CH2 है, आगे इस कार्बन एटम के साथ एक Cl लगा हुआ है, ठीक है। एक आगे ये बॉन्ड चला गया CH3, और यहाँ पे अब 3 ही बॉन्ड हुए, तो चौथा बॉन्ड है वो किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर टर्मिनल पोजीशन के ऊपर हीट्रो ग्रुप लगा हुआ है कोई, या हीट्रो एटम लगा हुआ है, इट मीन्स टू से उस पोजीशन के ऊपर वही एटम है, कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। कार्बन तभी होगा अगर वहां पे कुछ नहीं लगा हुआ है, जस्ट लाइन खत्म हो रही है, एंड हो रही है, वहां कोई अदर एटम रिप्रेजेंट नहीं हो रहा हो, तो भी हम लोग ये बोलेंगे कि वहां पे कार्बन एटम है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे ये क्लोरीन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन होती, तो हमने बोलना था कि इस एंड के ऊपर यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम, मतलब यहाँ पे CH3 लगा होता, इस तरह से। अगर कुछ नहीं, अब क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन था इसलिए वहां पे हमने क्लोरीन लिख दिया,
अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे कार्बन एटम होगा। ये ध्यान से कर लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में भी 1 और 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन जो है वो आता है। ड्रॉ द बॉन्ड लाइन नोटेशंस। ठीक है, ड्रॉ द बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ किसी भी कंपाउंड की आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखने के लिए बोल दिया जाएगा, या फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन गिवन होगी, बॉन्ड लाइन फार्मूला गिवन होगा, आपको बोला जाएगा इसका कंप्लीट कंडेंस्ड फार्मूला लिखिए। तो इस तरह से आपने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रैक्टिस कर लेनी है जिग जैग मैनर में। ठीक जी, इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास आता है पॉलीगन फार्मूलाज। पॉलीगन फार्मूलाज बेटा, पॉलीगन फार्मूलाज के थ्रू उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है जो साइक्लिक होते हैं। ये वाले जो भी आपने किए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूलाज, ये एक तरह से स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के लिए होते हैं, आगे जाके डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे। तो पॉलीगन फार्मूला साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वहां पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। होता है ये भी एक तरह से बॉन्ड लाइन नोटेशन ही होता है जो पॉलीगन फार्मूला होता है। ठीक है जी, पॉलीगन फार्मूलास। पॉलीगन फार्मूला में जैसे मान लीजिए 3 कार्बन एटम की रिंग है, तो हम उसको सिंपली क्या डिस्कस करेंगे, इस तरह ट्रायंगल लगा देंगे। ये अगर 4 कार्बन एटम की है तो ये बन जाएगा स्क्वायर टाइप। अगर 5 कार्बन एटम है तो इस तरह से पेंटागन टाइप बन जाएगा। ये अगर 6 कार्बन एटम है तो हेक्सागन बन जाएगा इस तरह से। ये पॉलीगन फार्मूलाज होते हैं बेटा। ठीक है क्या, एक तरह से बॉन्ड लाइन नोटेशन ही है ये भी। दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ बॉन्ड लाइन नोटेशन। बट जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे कार्बन एटम सभी आपस में जुड़े होते हैं, रिंग टाइप स्ट्रक्चर जहाँ पे बनती हैं, वो ये वाले होते हैं। पॉलीगन स्ट्रक्चरल फार्मूला से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, इसी तरह से यहाँ पे ये अब हर एक जो आपका यहाँ पे एज होगा, ये वाला होगा कॉर्नर जो होगा, ये कार्बन एटम रिप्रेजेंट करता है। से बाकी कंडीशन वही है। अगर यहाँ पे कोई एटम या ग्रुप लगा हुआ है बाहर की तरफ जैसे, तो इसका मतलब है इस कार्बन एटम के साथ यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ भी कोई भी ग्रुप लगा है जैसे Cl लगा है, तो इसका मतलब है कि इस कार्बन के साथ आगे क्लोरीन लगा है, कार्बन नहीं है, क्लोरीन लगा हुआ है। अगर क्लोरीन नहीं होता तो यहाँ पे कार्बन एटम ही होना था साइड के ऊपर। ठीक है, कहीं पे भी लग सकता है। तो ये आपके पास पॉलीगन फार्मूलाज रहते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के। और इनकी जो नॉमेनक्लेचर होती है वो साइक्लो से स्टार्ट होती है। साइक्लो, साइक्लो वर्ड एज अ प्रीफिक्स यूज होता है यहाँ पे, जहाँ पे ये रिंग स्ट्रक्चर्स वो रहती हैं, जहाँ पे क्लोज्ड रिंग टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है जी, बाकी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड तो हम लोगों ने डिस्कस करना है, नेमिंग तो डिस्कस करनी है। और लास्ट आपके पास आता है फोर्थ वन, 3 dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। 3D रिप्रेजेंटेशन। अब 3D रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल को एक तरह से 3 dimensionally हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो मेथड ऑप्ट किया जाता है इसके लिए वो होता है वेज एंड डैश फॉर्मूला। वेज एंड डैश फॉर्मूला, वेज एंड डैश्ड फॉर्मूलाज। इसमें क्या होता है, जैसे ये मीथेन की हम लोग बात करते हैं, तो जो जब हम ऑब्जर्व करेंगे 3D में मीथेन मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करेंगे, तो जो हाइड्रोजन एटम हमारी तरफ होगा, मींस टुवर्ड्स द जो ऑब्जर्वर होगा, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सॉलिड वेज। ठीक है, वेज जानते हो, वेज होते हैं जैसे वो प्लेग्राउंड्स में हम लोग वो कोन यूज करती हैं, कलरफुल कोन जो होते हैं ना, उस तरह के, इस तरह का होता है वो, ऐसे। ठीक है, ये वेज कहलाता है, ये वेज कहलाता है आपका, जो मार्किंग के लिए यूज करते हैं, रखे होते हैं ग्राउंड में, जब मार्किंग वगैरह करते हैं, गेम्स वगैरह जब होती हैं, तो वो कलरफुल कोन्स टाइप रखी होती हैं, वो वेज कहलाते हैं। तो जो एटम हमारी तरफ टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा
उसको सॉलिड वेज के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जो आपसे अवे होगा उसको डैश के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और बाकियों को सिंपल सॉलिड डैश के साथ, सॉलिड लाइन के साथ हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे CH4 की अगर बात करें तो CH4 मॉलिक्यूल ये आपका हो गया जो प्लेन ऑफ द पेपर पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल प्लेन में लाई कर रहे हैं ये बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ द पेपर। जब इस तरह से मान लीजिए जैसे ये है आपके पास, ये है, तो ये वाली कंडीशन आपके पास जनरेट हो जाती है इस तरह से, ठीक है, ऐसे आप देख रहे हो। तो इस तरह से जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाले केस हो गया, तो ये वाले दो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं, ये वाले और ये वाले, ये आपके आगे कहाँ पे, ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर। अब ये वाला हाइड्रोजन एटम जो है ये जो आपकी तरफ है, आपकी तरफ मीन्स टू से अवे फ्रॉम मी, ऑब्जर्वर से अवे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डैश के साथ। जो मेरी तरफ है ये वाला हाइड्रोजन, दिस वन जो मेरी तरफ है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड वेज के साथ, इस तरह से। तो ये आपके पास ये जो मेरी तरफ था हाइड्रोजन एटम, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड वेज, और इधर जो ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे डैश के साथ। ये होता है आपके पास वेज एंड डैश फॉर्मूला। कहने का मतलब ये है कि जो ये है दिस वन, ये है डैश्ड लाइन, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। दिस रिप्रेजेंट बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। और ये है सॉलिड वेज, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है जी। और ये वाले दोनों बॉन्ड्स ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। ये वेज एंड डैश फॉर्मूला होता है फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे एक आपके पास फ्रेमवर्क मॉडल आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से बॉल एंड स्टिक मॉडल आप लोगों ने शायद बनाया भी होगा 10th स्टैंडर्ड में, बॉल एंड स्टिक मॉडल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल के लिए। इसी तरह से स्पेस फिलिंग मॉडल रहता है। तो ये डिफरेंट 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती हैं, बट मेनली ये आपके पास रहता है जो कई बार पूछा जाता है, वेज एंड डैश फॉर्मूला के बारे में आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in different manners: condensed and complete formulas, bond line notations, polygon formulas, as well as a 3-dimensional representation। तो इसको आपने एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना है और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है सभी बच्चों ने, ठीक है बेटा।